नमस्कार। कछुआ और खरगोश, ये कहानी तो हम सबने सुनी है ना? पर क्या ये सिर्फ बच्चों के लिए एक कहानी है या फिर इसमें सफलता और असफलता के कुछ गहरे राज छुपे हैं? आज हम इसी जानी पहचानी कहानी की परतों को खोलेंगे और देखेंगे कि ये आज भी हमारे लिए कितनी जरूरी है। आज की दुनिया में हर किसी को रफ्तार पसंद है, तेज नतीजे, तेज प्रमोशन, सब कुछ फास्ट चाहिए। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या टैलेंट और स्पीड ही हमेशा जीत की गारंटी होते हैं? ये कहानी इसी सोच को एक बड़ी चुनौती देती है। तो चलिए मिलते हैं कहानी के पहले किरदार से, खरगोश, जो कुदरती तौर पर तेज है, टैलेंटेड है, लेकिन अपनी ही काबिलियत के घमंड में अंधा है। और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। या असल में दो अलग अलग सोच की टक्कर है। एक तरफ है खरगोश, जिसे अपनी पैदाइशी तेजी पर पूरा भरोसा है, और दूसरी तरफ है कछुआ, जिसके पास सिवाय लगातार चलते रहने की जिद के और कुछ नहीं है। तो ये सिर्फ तेज और धीमे की दौड़ नहीं है, ये घमंड और सब्र की लड़ाई है। होता यह है कि जब टैलेंट पर घमंड हावी हो जाता है तो उसे दिखावे की जरूरत पड़ती है। खरगोश को भी यह साबित करना था कि उससे बेहतर कोई नहीं, और इसी सोच ने जन्म दिया एक चुनौती को, एक रेस को। खरगोश ने जानबूझकर सबसे आसान कॉम्पिटिटर को चुना, कछुए को, ताकि उसकी जीत और भी बड़ी और शानदार लगे। लेकिन कछुए ने बड़ी शांति से ये चुनौती मान ली। पता है क्यों? क्योंकि उसकी दौड़ खरगोश से थी ही नहीं, उसकी दौड़ तो खुद से थी। उसका एक ही मकसद था, फिनिश लाइन तक पहुंचना। हर कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आता है, और इस कहानी में वो मोड़ तब आता है जब खरगोश का सबसे बड़ा हथियार, उसका आत्मविश्वास, उसकी हार की वजह बन जाता है। जैसा कि सबने सोचा था, रेस शुरू होते ही खरगोश रॉकेट की तरह आगे निकल गया। कछुआ तो मीलों पीछे छूट गया था। इस जबरदस्त बढ़त ने खरगोश के मन में जीत का एक झूठा यकीन पैदा कर दिया, और बस यहीं से गलती की शुरुआत हुई। और यहीं पर खरगोश के दिमाग में वो ख्याल आया जो सब कुछ बदलने वाला था। उसने खुद से कहा, कछुआ तो बहुत ही पीछे है, मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। ये एक छोटा सा विचार उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुआ। अब देखा जाए तो फैसला ठीक ही लगता है, उसके पास बहुत वक्त था। लेकिन ये फैसला दिमाग का नहीं, बल्कि घमंड और अपने कॉम्पिटिटर को कम समझने की सोच का था। और इसी एक फैसले ने दौड़ का नतीजा बदलना शुरू कर दिया था। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे कछुए की सीधी साधी स्ट्रैटेजी, जो शायद स्ट्रैटेजी थी ही नहीं बल्कि उसका स्वभाव था, आखिर में बाजी मार ले जाती है। तो हुआ क्या? जब खरगोश आराम कर रहा था, तब कछुआ बस चलता रहा, धीरे धीरे, एक एक कदम, बिना रुके। उसका हर छोटा कदम उसे मंजिल के और करीब ला रहा था। यही तो है लगातार मेहनत की ताकत। छोटे छोटे पर लगातार किए गए काम बड़े बड़े और रुक रुक कर किए गए कामों पर हमेशा भारी पड़ते हैं। और फिर खरगोश की नींद खुली। उसने हड़बड़ी में दौड़ना शुरू किया, अपनी पूरी रफ्तार लगा दी। लेकिन उसकी तेजी अब किसी काम की नहीं थी। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कछुआ फिनिश लाइन पार कर चुका था। उस पल खरगोश को समझ आया कि रेस की शुरुआत नहीं, उसका अंत मायने रखता है। तो कहानी तो खत्म हो गई, पर असली बात तो अब शुरू होती है। इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? इससे हमें जिंदगी के लिए क्या सबक मिलता है? चलिए अब इस पर बात करते हैं। कछुए की जीत 3 चीजों पर टिकी थी। पहली, नियमितता, यानी कंसिस्टेंसी, रोज थोड़ा थोड़ा काम करना। दूसरी, धैर्य, ये समझना कि बड़े लक्ष्यों को पाने में वक्त लगता है। और तीसरी, मेहनत, अपनी कमियों को जानते हुए भी कोशिश करते रहना। ये सिर्फ गुण नहीं है, ये एक कामयाब इंसान की सोच के हिस्से हैं। और दूसरी तरफ खरगोश की हार के कारण भी बिल्कुल साफ है। घमंड, जिसने उसे अपने कॉम्पिटिटर की इज्जत नहीं करने दी, और आलस, जो उसी घमंड से पैदा हुआ था। ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि टैलेंट अगर बिना अनुशासन के हो तो वो बेकार है। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि कोई खरगोश है या कछुआ। सच तो ये है कि हम सब में दोनों के हिस्से हैं। असली सवाल ये है, जब हम जिंदगी की दौड़ में आगे हों तो क्या हम खरगोश की तरह लापरवाह हो जाते हैं या कछुए की तरह चुपचाप चलते रहते हैं? क्योंकि सफलता का राज तेज भागने में नहीं, बल्कि अंत तक चलते रहने में छिपा है।